डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर जोन क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र का सारे वीडियो VBI ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिए हैं और इस वीडियो में हम विज्ञान का भौतिकी का पार्ट 1 प्रकाश का प्रवर्तन का जो VBI ऑब्जेक्टिव है वो लेकर आए हैं। तो ये जो पार्ट 1 का यानी जो प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर 1 का जो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो सभी VBI ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे कहलाते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे कहलाते हैं। तो ए में है प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं, बी में अप्रदीप्त कहलाते हैं, सी में दीप्तिमान कहलाते हैं और डी में ए और सी यानी प्रदीप्त भी और दीप्तिमान भी। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, ए और डी। प्रदीप्त को ही दीप्तिमान बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो कह रहा है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए क्या कहलाते हैं? जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए में पारदर्शी, ऑप्शन बी में अपारदर्शी, ऑप्शन सी में पारभासी, ऑप्शन डी में नन। तो जो आसानी से पार हो जाता है, जो आसानी से पार हो जाए, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे हम पारदर्शी बोलते हैं और जिससे नहीं पार हो उसे अपारदर्शी और जिससे कुछ भाग पार हो उसे पारभासी बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? आसानी से पार हो जाते हैं, पारदर्शी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 3 कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका जो आंसर ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है 4 क्या है कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी में है आभासी, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में नन। तो कह रहा किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो जो इसका आंसर होगा ए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस में क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए में है F बराबर 2/R, बी में है R बराबर F/2, ऑप्शन सी में F बराबर 2R। तो इसका जो आंसर होगा सॉरी ऑप्शन डी में F बराबर R/2। इसका जो राइट आंसर होगा F बराबर R/2। जो फोकस दूरी होती है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो 6 कह रहा है अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव पर हो, अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए अनंत पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, ऑप्शन डी फोकस पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ध्रुव पर ही बनता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ये चैप्टर 2 का आ गया शायद, कोई बात नहीं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो ऑप्शन ए में 1.33 और ऑप्शन बी में 1.46, ऑप्शन सी में 1.77, ऑप्शन डी में 2.42। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होती है? जो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में धनात्मक, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में नन। तो इसका जो आंसर राइट आंसर बी होगा, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी
धनात्मक होती है, और यही बात अगर अवतल का कहता तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉरी 9 क्या है, हजामत यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में समतल दर्पण, और ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर सी अवतल दर्पण। हजामत या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किसी दर्पण में प्रतिबिंब दूरी बराबर यानी किस दर्पण में प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी होता है। तो ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी में समतल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा समतल दर्पण में। समतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी आपस में बराबर होती है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 11 क्या, समतल दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए में है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी में काल्पनिक, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें पार्श्विक विस्थापन जरूर होता है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या, दर्पण सूत्र क्या होता है, यानी दर्पण सूत्रों का फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए में 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, ऑप्शन बी में 1/f माइनस 1/v बराबर 1/r है, ऑप्शन सी में 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी यही सही है। u पहले लिखे, आगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी में प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14 क्या है, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी प्रकाश स्रोत, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जो आभासी प्रतिबिंब में तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है भिन्न भिन्न स्थिति में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आवर्धन एम ऋणात्मक है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब ए में है वस्तु से छोटा है, बी में है वस्तु से बड़ा है, ऑप्शन सी में है सीधा है, ऑप्शन डी में उल्टा है। जो एम का मान क्या है, ऋणात्मक है। जो ऋणात्मक मान है वो यानी उल्टा को दर्शाता है, और जो धनात्मक मान है वो सीधा को दर्शाता है। वस्तु सीधा है, अगर धनात्मक है तो सीधा होगा, अगर ऋणात्मक है तो उल्टा होगा। यहाँ क्या है, ऋणात्मक तो उल्टा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18 क्या है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु को सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता दर्पण होगा। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होगा दर्पण कौन सा होगा। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में समतल अथवा उत्तल, ऑप्शन डी में अवतल।
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी ही है जिसमें समतल अथोतल यानी एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी हो, किसी भी दूरी पर रखा हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा ही प्राप्त होगा। कौन सा दर्पण में, समतल अथवा उत्तल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन ए में हमेशा सीधा, बी में हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है हमेशा जो होता है काल्पनिक यानी सीधा होता है। जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। सीधा, जब प्रतिबिंब सीधा यानी वास्तविक होगा तो उसे पर्दे पर उतार सकते हैं, जब काल्पनिक होगा तो उसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसका ऑप्शन ए में है समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी में, डी में तीनों। तो कह रहा है निम्नलिखित में समतल में तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में भी सीधा यानी काल्पनिक ही बनता है। तो इसमें ऑप्शन बी यानी इस अवतल दर्पण ही किसी वस्तु का क्या बना सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये आज का था जो प्रकाश का परिवर्तन था, लाइट ऑफ रिएक्स जो था प्रकाश का परिवर्तन था वो आज खत्म हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर के साथ। ये जो कराया गया VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।